आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है? जिसके अंदर अभिमान है वो हाथ उठाएं। क्यों मैया, आपके अंदर अभिमान है? नहीं, झूठ कह रहे हैं आप लोग। आप कह रहे हैं हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं है। सुनो, ये संसार में सबके भीतर अभिमान है। किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है सबके अंदर। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितनों के पास खुद का घर है? वो घर आपका है? आप में से कितनों के पास बच्चे हैं? वो आपके हैं? तो किसके उठा लाए? हाँ, किसके बच्चे ले आए फिर आप लोग? मैं इस बच्चे की मां हूं और मैं इस बच्चे का पिता हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं इस घर का मालिक हूं, यह भी एक अभिमान है। अच्छा ये बताओ, आपके परिवार में आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? ये भैया बताएंगे, जितने यहां बैठे मैया और भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5 लोगों का। भैया आप बताओ कितने लोगों का पेट भरते हैं? पीछे वाले भैया कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? मैया आप, गुलाबी मैया, कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम 2 लोगों को पाल रहे हैं, हम 10 लोगों को पाल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 10 लोगों का पेट भरते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 5 लोगों का पेट भरते हैं। सुनो, मैं किसी का पेट भरता हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं इस बच्चे का पिता हूं, यह भी एक अभिमान है। मैं कुछ हूं, यह भी एक अभिमान है। हमें इन सब अभिमानों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको समझाता हूं, सुनो। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है? ये सारे भक्त बताएंगे। आपके बच्चों में आपका शेयर, आपका परसेंटेज कितना है? बताओ। क्या मैया 100%? ये मैया कह रही है 100%। दूसरी मैया बता, पीछे वाली पंखा झलकाने वाली मैया, कितने % आपका शेयर है? 100? हाँ, ये मैया बोल रही हैं कि हम 100% अपने बच्चों की माँ हैं और 100% हमारा ही शेयर है। क्यों? और ये भैया, ये मूंछों वाले, सफेद कुर्ता वाले, बताओ आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है? बताओ प्रभु। ये आपके बगल वाले, आप लोग बताओ आपके बच्चों में आपका शेयर कितने % है? ये मैयाएं कह रही हैं कुछ कि हमारा तो 100% शेयर है महाराज जी। सुनो मैया, आपका शेयर बच्चों में 100% नहीं है। और एक बात और बताऊं, ये जो बच्चे होते हैं ना, हम भी बच्चे हैं किसी माँ बाप के, आप भी बच्चे हैं किसी माँ बाप के, और आपके भी बच्चे हैं। तो बच्चे जो हैं, मतलब हम सब ना ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं। हम सब किसकी संपत्ति हैं? भगवान की। और हमारे माँ बाप का शेयर कितने % है? पिता का केवल 1% शेयर है और माँ का 2%। माँ की हिस्सेदारी केवल 2% और पिता की हिस्सेदारी 1%। क्योंकि पिता के द्वारा माँ के गर्भ में एक
पानी की बूंदों की स्थापना की गई। उन पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण मां के पेट में शुरू हुआ। उस समय पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण हुआ। एक सुंदर से हाथ बने, पांव बने, आंख बनी। क्या उस समय मां कुछ आंख कान लगाने आई थी? क्या पिता कुछ पांव वांव लगाने आए थे? सारा प्रोसेस पेट के अंदर 9 महीने तक चलता रहा। कौन था वो करने वाला? बोलो। क्या बच्चे की आंखों को मां ने डिजाइन किया है? क्या बच्चों के पांव को पिता ने डिजाइन किया है? बोलो। तो जिस परमात्मा ने आपको आंखें दी, कान दिया, यदि आप अंधे होते तो क्या कर लेती तुम्हारी मां? तुम लंगड़े और बहरे होते तो क्या कर लेती तुम्हारी मां? इसका मतलब ये हुआ कि आज हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये माँ बाप के बदौलत नहीं, ये भगवान के बदौलत हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो आंखें नहीं होती, जन्म से अंधे होते हैं, तो उनकी माँ थोड़ी उन्हें आंखें दे पाती है। कुछ बच्चे बहरे होते हैं तो माँ थोड़ी उन्हें कान दे पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप के कारण हमारा जन्म तो हुआ है, लेकिन बाकी जो हमारे शरीर का निर्माण है, उस निर्माण में माँ बाप का योगदान नहीं है, ईश्वर का योगदान है। तो बताओ हम किसकी संपत्ति हुए? 3% माँ बाप का शेयर है, एक पिता का, 2 माँ का, बाकी 97% शेयर परमात्मा का है। तो आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? जोर से। आप ईश्वर की संपत्ति हैं। तो जब आप ईश्वर की संपत्ति हो तो क्यों ना इस संपत्ति को ईश्वर के चरणों में ही समर्पित कर दिया जाए कि प्रभु आपका ये जीवन है, तो आपके चरणों में हम समर्पण करते हैं। आपका जीवन निकल जाता है लेकिन समर्पण आप कर नहीं पाते। ये बड़ी विडंबना। आपको ये लगता है जी ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा वेरा कुछ नहीं होता। ये संसार में सब कुछ ईश्वर का है। यदि तुम्हारा है तो तुम लेकर चले जाना। कुछ लेकर गए? तुम्हारे बाप दादे कुछ लेकर गए? बोलो। यदि हमारा कुछ होता इस संसार में तो हम लोग कुछ लेकर ना जाते भगवान के घर। इसलिए मेरी मां, कभी ये मत कहो कि ये मेरा है, सदा ये कहो कि प्रभु ये व्यापार भी आपका, ये परिवार भी आपका। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु सब कुछ आपका है, और जब आपका है तो तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। सब ईश्वर का है तो सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ सौंप दो, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। और जिस दिन सब सौंप दोगे तो आपको अभिमान नहीं आएगा। अभिमान नारद जी को भी आए तो उन्हें भी चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसलिए अभिमान से बचो। किससे बचोगे? जोर से, जोर से। अभिमान से। किससे बचोगे? जहां अभिमान है वहां एक भजन में आपको सुनाता हूं, अभिमान के ऊपर। इस भजन में नाचने मत लग जाना, केवल सुनना। हाँ
अभिमान जब आए तो ये भजन गुनगुना लिया करो। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तो दिल जली। एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तो दिल जली। सामने से